हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हिमाचल में बहुत कम बात होती है, और वो है बेरोज़गारी दर। और ये बात कब होती है? जब इलेक्शन आते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो इस समय में हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी दर जो है वो भारत की बेरोज़गारी दर से ज़्यादा है। और एक टाइम मतलब इस तरह से आप मान के चल सकते हो कि बेरोज़गारी दर तो लगातार अब बढ़ती जाएगी। इसका एक कारण जो है वो पॉपुलेशन भी है, लेकिन एक तरफ से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब हिमाचल में सरकारी नौकरियां वैसे इस तरह से जब एक चयन आयोग किसी भी प्रदेश में बंद होता है तो जो फ्लो होता है सरकारी नौकरियों का वो टोटली कंप्लीट मतलब बंद हो जाता है। इस टाइम पे आप ऐसा मान के चलो कि JOIT 817 की भर्ती 2020 से लटकी है। उसकी वजह से आगे दो पोस्ट कोड JOIT के और लटक गए, और एक नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है तो उसके अलावा 100 से ज़्यादा पोस्टें ऑलरेडी JOIT के अप्रूव हो चुकी हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि 2019 में वो पोस्टें अप्रूव्ड हुई थी। तो तब से लेके अभी तक जो है वो हिमाचल में कोई भी भर्ती JOIT की नहीं हो पाई है। तो डिपार्टमेंट में किस तरह से काम चला हुआ है वो सबको पता है कि आउटसोर्स बेसिस पे स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न इस टाइम पे है कि 2023 में कितनी भर्तियां सरकार ने करवाई? तो मात्र 257 लोगों को जो है सरकारी नौकरी दी गई। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतने सारे रिज़ल्ट तो हमें देखने को मिले। तो कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, जब वो निकलती है, उसका एग्ज़ाम होता है, पूरी प्रोसेस होती है। तो 2023 में मात्र उनके रिज़ल्ट हमें देखने को मिले और ज्वाइनिंग हुई। तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो भर्ती उसी साल में निकली। तो कुछ इस तरह से है। और अगर इस टाइम पे आपने देखा होगा कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई। लगभग 7,000 लोगों को रोज़गार दिया गया। कितने समय के लिए दिया गया, इसमें अप्रेंटिसशिप थी, इंटर्नशिप थी, किस तरह से, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि 7,000 लोगों को रोज़गार दिया गया। बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो हिमाचल में इस टाइम पे सरकार है, उसे जब लगातार रोज़गार के लिए बोला जाता है तो उनका एक ही कहना होता है कि इस टाइम पे हिमाचल की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर नेताओं के खर्चे देखे जाएं तो वो कुछ अलग हैं, और जो अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती हैं उसमें भी अच्छा खासा फंड होता है, लेकिन जब रोज़गार की बात आती है तब आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हज़ारों पोस्टें जो हैं वो ऑलरेडी सरकारी विभागों में, बोर्ड में, निगमों में खाली हो चुकी है, और बहुत सारी वैकेंसी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी कोर्ट केसेस में फंस चुकी हैं। तो जब एक रोज़गार का जो फ़्लो होता है वो रुक जाता है, जैसे कि आप ऐसा मान के चलो कि 2022 में जो पोस्टें अप्रूव हुई थी, या 2021 मिड के बाद जो पोस्टें अप्रूव हुई थी, तो वो 2022 की लास्ट HPSSC हमीरपुर के एडवर्टाइजमेंट में हमें देखने को मिली थी, जिनमें से इस टाइम पे सिर्फ 3 पोस्ट कोड जो हैं वो री एडवर्टाइज़ हुए हैं, और उनमें से एक का डायरेक्ट पायलट बेसिस पे राज्य चयन आयोग के माध्यम से आज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ऐसा मान के चलो आपकी 2021 से लेके अभी तक जो है वो कोई भी नई भर्ती हमें देखने को नहीं मिली है। यही आप मान के चल सकते हो कि HS की हुई, अलाइड की हुई, कुछ भर्तियां निकली, लेकिन जिस हिसाब से भर्तियां होनी चाहिए थी। और क्लास 3 एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है, और मान के चल सकते हो कि HPSC शिमला मैक्सिमम एक साल में 500 जॉब्स निकाल सकता है, या 500 या 1000 के बीच में आप मान के चलो। वो भी ऐसा समझो कि चुनावी साल से पहले। बाकी तो लोग 400-500 लोगों को ही जॉब मिलती है क्लास 1 क्लास 2 में। ये एवरेज जो हैं वो आंकड़े हैं। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें हैं। एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे हर वीडियो में प्रॉब्लम्स के बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ। उसमें हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सरकार अगर चाहे
तो रोज़गार के ऑप्शन क्रिएट किए जा सकते हैं, रोज़गार दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार के नज़र में रोज़गार जो है वो जो मतलब प्राथमिकता अगर इसको मिलती है तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, वरना ये जो बेरोज़गारी की फ़ौज है ये लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कोई डाइंग कैडरे में डाली जा रही हैं, किसी को ख़त्म किया जा रहा है। आपने देखा होगा 2 साल से जो भर्तियां जैसे टेम्प्रेरी बेसिस पे भी कुछ लोगों को जॉब मिल जाती थी वो भी ख़त्म होगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि नौकरी के लिए आपको अलग अलग स्टेट्स में जाना होगा, हो सकता है आपको मतलब देश से बाहर भी जाना पड़े, क्योंकि इस टाइप के हालात इस टाइम पे हिमाचल में क्रिएट हो चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ईज़िली अब नहीं मिलती है और इसमें भी आपको धीरे धीरे और कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको पता है कि इस टाइम पे हमारे पास भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे। एक टाइम पे होता था कि जो एजुकेटेड पर्सन होते थे उनके पास ऑप्शन होते थे अलग अलग कंपनीज़ में जाने के। अब कंपनीज़ के पास अलग अलग ऑप्शन है, वो चाहें तो डिप्लोमा ले सकते हैं, उनको डिग्री में ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है क्योंकि क्राइटेरिया होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने आइडियाज़ बता सकते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, रोज़गार के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।